हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन भिन्न से रिलेटेड पार्ट नंबर 3 के बारे में। ये ग्रुप डी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है। इसमें हम बात करेंगे चाहे आपका एग्जाम रेलवे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो या आरपीएफ कांस्टेबल का हो। हर एग्जाम के लिए ये आपकी महत्वपूर्ण होने वाली है मैथ की क्लास। और फ्रैक्शन या डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, इसके बाद हम एक अगला नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे। तो जो बाकी कुछ टाइप के क्वेश्चन बचे हैं वो देख लीजिए। इससे पहले हमने 2 पार्ट फ्रैक्शन के भी कवर कर लिए हैं। नंबर सिस्टम आपका, एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक भी आपका कवर हो चुका है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखा है यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा। देखिएगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे क्वेश्चन में लिखा है 2/11, 2/11 को किससे गुणा करना है? -5/14 के व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम क्या होगा इसका? -14/5 हो जाएगा। बस ये इसका व्युत्क्रम होता है। अब देखो, इसमें कटने वाला तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब है माइनस हमारा 14 दूना 28 हो जाएगा और 11 5 55। तो -28/55 जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को लाने का प्रयास किया है जो संभव क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे थोड़ा भी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम कितना होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहले तो 5/7 का व्युत्क्रम कितना होगा? 7/5 होगा। ठीक, प्लस 9/5, 5 का इसका क्या होगा? 5/9 होगा व्युत्क्रम। अब इसका योग कर रहे हैं तो योग का मतलब लासा हमारा 45 होगा। अब 5 9 45, 9 7 63 हो जाएगा यहाँ पर। 9 पंचे 45, 55 25 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जोड़ेंगे हमारा कितना होगा? 5 और 3 8, 6 और 2 8/45। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। इसमें बोला है इस योग का भी क्या करना है? व्युत्क्रम करना है। इसका योग का व्युत्क्रम करेंगे तो 45 ऊपर आएगा, बटा में 88 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर बनेगा फाइनल। तो 45/88 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं तो किस तरीके से आपको आंसर करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ लिखा है किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 25/66 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है आपका? 2 सही 25/66 है। ठीक है, तो अब क्या करें कि हमारे पास क्या करें, आप समझें। आप ऐसे समझें कि आपको इसका योग निकालना है। तो आपका नीचे 66 दिया है, तो ऐसी कौन सी संख्या होंगी जिनका लासा करने पर 66 होगा। जैसे एक 22 हो गया, 22 और 15, एक दूसरा कितना हो? 22 और 15 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना होगा? 22 15 37। तो 37 और 22 का तो आपका 66 लासा होगा नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही 33 दिया है, 33 में 20 जोड़ेंगे 53, तो इनका भी लासा हमारा 66 नहीं होगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, अब इन ऑप्शन में हम चेक करते हैं इन दूसरे बी और डी में। तो 6 एकम 6 और 5 11, 11/6 में हम प्लस करेंगे किसका? इसका उल्टा, तो ये 6/11। ठीक है, तो लासा तो हमारा 66 आ गया। एक बार ये हमारा दूसरा विकल्प चेक हो रहा है। ठीक है, 6 से 11 बार 11 11 121 हो जाएगा, प्लस 11 का 6 बार 6 6 36 हो जाएगा। तो ये जो बना हमारा कितना? 6 और 1 7, 12 3 15/66। एक बार चेक कर लें इस वाले को सही से, चेक कर लें कितना है। ठीक है, 66 का डबल कितना होगा? ये हमारा 132। 132 में अगर 25 जोड़ेंगे हम तो ये कितना बनेगा हमारा? 157। तो ये 157/66 है। तो हमारा विकल्प यही तो आ रहा है, 166/57, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी के इस वाले को हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप एक बात समझें, एक हमारा 11 है और एक 11 में 5 जोड़ेंगे 16। 11 और 16 का 66 लासा कभी भी नहीं आएगा। तो वैसे ही हमने सीधा सामान्य भाषा में हमने चेक करके देख लिया था कि उनका लासा 66 नहीं हो रहा था, तो हमारा आंसर कभी ये वाला हो नहीं सकता था। तो सिर्फ बी ऑप्शन ही लग रहा था कि 6 और 11 का जो लासा होगा 66 बन सकता है। तो सिर्फ बी ऑप्शन को सॉल्व करना था। ठीक है, बाकी ऑप्शन सॉल्व करने ही नहीं थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है एक धनात्मक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के बीच अंतर कितना है, 6 सही 39/160 है, विचाराधीन भिन्न कौन सी होगी। ठीक है, अब एक बात बताइए, 160 जो लासा बनेगा वो वही आंसर हमारा हो सकता है। तो पहले एक तो हमारा 5 है, ठीक है, 5 और 32 का जो लासा होता है वो 160 होता है। 5 और 32 का जो लासा होता है वो 160 होता है। बाकी 13 और 8 का 104 बनता है। 8 और 15 का 120 बनता है। 16 पंचे 80 बनता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे गलत हो जाएंगे। तो आंसर क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, बाकी करने को तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो हमने देखा इस वाले को जोड़ने पर या हम देखेंगे इनका जो लासा करने पर हमें 160 मिलेगा। तो 160 लासा सिर्फ इसी पर आ रहा है और कोई भी विकल्प नहीं है, तो हम पूरा सॉल्व क्यों करें, हमारा यहाँ पर बहुत समय बचेगा। कई सारे बच्चे तो ये कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, ग्रुप डी का प्रश्न है ये और क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब अंतर पूछे चाहे योग पूछे, लेकिन लासा तो हमें उतना करना ही पड़ेगा ना। तो इस तरीके से हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/11 है, तो भिन्न और उसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर क्या होगा। देखिएगा, तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि इसका अंतर कितना है। ठीक है, ये जो पैटर्न है ये हम एलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। क्यों, देखो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ बोला गया है एक संख्या x है, दूसरी संख्या 1/x, इसका व्युत्क्रम होगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 9/11 है। ठीक है, तो हमने देखा था इस तरीके का पैटर्न बनता है कि यदि x - 1/x का वैल्यू a हो और आपसे AQ माइनस यहाँ पर XQ - 1/x का Q अगर पूछा जाए तो आपका क्या होता है, AQ + 3a के रूप में हमारा आंसर दिया जाता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो AQ का मतलब है ये क्या होगा, 9/11 का, क्योंकि घनों का अंतर ही तो निकालना है। देखो घनों का अंतर क्या होगा, तो इसका घन करना पड़ेगा प्लस में 3 × a का मतलब 9/11। तो हम इसका घन करेंगे अगर, तो ये बनेगा 729 बटा में 1331। ठीक है, प्लस 9 × 27 हो जाएगा बटा में ये 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो यहाँ 1331 तो एलसीएम आएगा। ठीक है, यहाँ 729 का 729 प्लस यहाँ 121 बार ये जाएगा अगर हमारा, यहाँ पर ये हमारा कितना 121 बार जाएगा और इसमें गुणा कितने का करना है, 27 का। ठीक है, तो इसका जो गुणा आएगा वो कितना आएगा बताइए। देखो इसको थोड़ा गुणा करके देख लें आप, तो इनका कितना बनेगा, ये बनेगा 3267 के आसपास। ठीक है, 3267। ठीक है, और जब इसको ऐड करेंगे इन दोनों में, 3200 में 700 कुछ ऐड करेंगे तो ये कितना 39 के आसपास आ जाएगा। और ये हमारा 3900 कितना लगभग 9/16, ये बनेगा 3996। तो ये बटा में 1331 रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा सी में दिया हुआ है, जो कि सी विकल्प आपका राइट होगा। ठीक है, बाकी आप अपने तरीके से कैलकुलेट करिएगा, लेकिन ये अच्छा ट्रिक है, ये अच्छा तरीका है बनाने का, ये हमने आपको अलजेब्रा में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो। जैसे हम मान लेते हैं 4/5 लिखा था आपका, इसमें मान लेते हैं हमने x जोड़ दिया, x का मतलब फ्रैक्शन को जोड़ दी हमने, बराबर हमारा 5/4 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसको हम उस तरफ क्या करते हैं, घटा देते हैं बस। 5/4 में हम 4/5 को घटा देंगे, तो लासा जो आएगा वो हमारा 20 हो जाएगा। 4 और 5 का, 4 का भाग करेंगे 20 में, 4 पंचे 20, 5 पचम 25 यहाँ आ जाएगा, माइनस 5 का 4 में, 5 चौके 20, 4 4 चौके 16, तो 25 और 16 का डिफरेंस 9/20 हो जाएगा। ये हमारा आंसर 9/20 हमारा सी विकल्प आपका राइट होगा। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चनों को कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो देखो 5/2 तथा 2/5 का योग ज्ञात कीजिए। देखिए हम आपको सारे सरल क्वेश्चन या कठिन क्वेश्चन नहीं करवा रहे, यहाँ पर हर एक टाइप को कवर किया जा रहा है कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से बना तो आप कैसे हल करेंगे और अगर इस तरीके से बना तो कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है 5/2 प्लस 2/5,
सभी लोग कहते हैं इसका तो क्रॉस गुणा करके लिख दिया करें, आपका आंसर हो जाता है, लेकिन फिर भी हम आपको क्या कहते हैं, एलसीएम करेंगे। 2 और 5 का 10 आएगा, यहाँ पर 25 बन जाएगा, 5 से 2, 2 दूना 4 बनेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 29/10। 29/10 जो कि आपका बी ऑप्शन है इसका राइट है। ठीक है सर, तो शानदार तरीके से हम इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। लिखा है संख्याओं, पहली संख्या दिया है और दूसरी संख्या के योग और इन्हीं दोनों के अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले क्या लिखना है, 3.03, फिर 2.05। इनमें सबसे पहले तो हमें ऐड करना है, तो ऐड वाली चीज़ कितना आएगा, देखो 3 और 5 करेंगे, ऐड वाला हमारा 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 और 2 5, यानी कि 5.08 होगा। ठीक है, लेकिन अगर इन्हीं का अंतर करेंगे, हमने ये पहले योग कर दिया, अब इन्हीं का अंतर करेंगे तो 13 में से 5 गया 8, 10 में से 1 गया 9.0, तो ये हमारा बनेगा 0.98। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो 0.98 को फिर जोड़ना है हमें। तो 8 8 16 का 6, 9 1 10, 0 हो जाएगा, 5 और 1 6, तो 6.06 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब क्वेश्चन में क्या है, बस घुमाने का बोला है। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज भी हो सकता है इसमें, पहले तो बोला गया है कि इन दोनों को जोड़ें, तो जोड़ने पर हमारा 5.08 आया, फिर बोला है इनका अंतर करें तो 0.98 आया, फिर बोला है इन दोनों को जोड़ दें, तो 6.06 इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5/9 में निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या जोड़ने पर योगफल के रूप में 11/6 प्राप्त हो। तो अभी ये क्वेश्चन देखा था ना, तो सीधा हम ऐसा करेंगे, कभी भी जोड़ने पर क्वेश्चन आएगा और जो आंसर प्राप्त होता है, जैसे 11/6 प्राप्त हो रहा है, तो इस वाली संख्या को घटा दिया करें, आपका आंसर आ जाता है। ये बनता कैसे है, हम क्या करेंगे, 5/6 नहीं 5/9 था। ठीक है, बनता कैसे है, जैसे हमने 5/9 में प्लस का x कर दिया, मतलब ये भिन्न हो गई, तो बराबर ही हमें कितना 11/6 प्राप्त होगा, और इसको हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या होगा, 11/6 माइनस 5/9। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। तो इनका लासा जो आएगा 18 आ गया, 36 18, 11 3 33, माइनस 9 दूनी 18, 2 पंचे 10। 33 में से अगर 10 चला जाएगा तो ये बनेगा 23/18 है, तो 23/18 को हम क्या लिखते हैं, 18 एकम 18, 5 शेष पर रहेगा, बटा में 18, 18 एक सही 5/18, एक सही 5/18, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ लिखा है भिन्न 15/19 के अंश एवं हर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त परिणाम 3/4 प्राप्त हो। तो देखिएगा, या तो आप x घटाकर दोनों में से और सॉल्व कर दें, आंसर आ जाएगा, या आप क्या करें, आपके पास 4 विकल्प दिए हैं, 15/19 लिखा है आपका। ठीक है, आप सारे विकल्प ही उठाकर देख लें और जिसमें आंसर बनेगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे हमने पहला विकल्प आपका 5 दिया है, 5 को लिखें, 5 अगर पहले वाले अंश में से घटाएंगे और दूसरे हर में से घटा देंगे तो ऊपर क्या बना 10 और नीचे क्या बना हमारा 14, तो इसको कितना भी काटें 3/4 के बराबर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अगला 9 चीज़ घटा दें, 15 में से 9 घटा दें और 19 में से 9 घटा दें, तो 15 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 6 बनेगा और यहाँ 19 में से 9 घटा दें, यहाँ 10 बनेगा। अगर इसको काट के देखते हैं तो ये 3/5 बनेगा, लेकिन क्वेश्चन में हमें 3/4 चाहिए, तो ये दूसरा भी ऑप्शन गलत है। अब हम 6 घटा कर देखते हैं, तो 15 में से अगर 6 घटाएंगे और 19 में से हम 6 घटाएंगे, तो देखते हैं 15 में से 6 घटाया तो 9 बना, और 19 में से 6 घटाया तो ये 13 बना, तो ये भी आंसर नहीं है, यानी कि तीसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। चौथा ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर 3 ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी वेरीफाई करेंगे, 15-3 करेंगे और 19-3 करेंगे, तो 15 में 3 घटाया 12, 19 में 3 घटाया 16, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, तो ये बना 3/4, तो वेरीफाई हो गया, यही आंसर सही है। ठीक है, अब ये तो हमने चारों ऑप्शन करके दिए हैं, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट अप्रोच अपनाना है। ठीक है, आप जितने अच्छे तरीके से हल करेंगे वो आंसर आ जाएगा आपका। और नहीं तो आप क्या करें, 15/19 तो दिया ही है, पहले वाले में x घटा दें और दूसरे वाले में भी x घटा दें, और इनका जो आंसर है वो 3/4 लिख दें, बस इसका क्रॉस गुणा कर दें। ठीक है, 15 चौके 60 माइनस 4x, 19 तिया 57 और यहाँ पर -3x, तो हम देखेंगे 4x इस तरफ तो 57 इस तरफ आ जाएगा, तो 3 यहाँ पर क्या बचेगा
एक्स और यहाँ कितना बचेगा 3, एक्स बराबर 3 इसका राइट आंसर होगा, जो कि डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीकों से लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर 5/6 के बराबर होगी। तो देखो ये क्या बोला जा रहा है, किस संख्या को अंश और हर दोनों से हटा दिया जाए। तो अभी जो क्वेश्चन किया है ना वैसा ही कर दें आप, 42/45 लिखेंगे, दोनों में से x घटा देंगे, बराबर जो आंसर आएगा वो 5/6 आएगा। तिरक गुणा कर लें, ठीक है। तो 6 दूना 12 और 6 चौके 24, 1 25, 252 बनेगा माइनस 6x, ठीक है, बराबर 5 से करेंगे 55 25, 5 चौके 20 और 2 22, 222 होगा, और यहाँ माइनस 5x। तो इनका डिफरेंस देखा x बना, और इनका डिफरेंस देखेंगे 27 बनेगा। ठीक है, तो x बराबर जो होगा हमारा 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कम से कम समय में लगा सकते हैं ये। चलिए ठीक है, और या आप ऑप्शन में से ही कोई वैल्यू उठा लें और जो भिन्न है उसमें से घटाकर देख लें, तभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के भिन्नों के बीच अंतर कितना होगा। देखो यहाँ बोला है 1 घंटे के 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट ऊपर लिखना है, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट नीचे लिखना है। ठीक है, फिर 1 घंटा का 20 सेकंड, यहाँ 20 सेकंड ऊपर लिखा है, देखो यहाँ 20 सेकंड ऊपर लिखा है, लेकिन नीचे कितना 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। अब मिनट को भी सेकंड में चेंज करेंगे तो यहाँ 60 से फिर गुणा। अब देखिएगा ऊपर जो वैल्यू दिया है और नीचे जो वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर भी क्या है, हम ऊपर 60 से गुणा करेंगे तो ये सेकंड जाएगा, और यहाँ पर भी 60 से गुणा कर देंगे तो ये भी 60 जाएगा। अब इन्होंने बोला है इनका अंतर कितना है, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब 20 से कम 20 और 20 दिया 60, 60 से 60 ही कटेगा, 5 से कम 5 हो जाएगा। अच्छा 5 रहने दें, ठीक है, क्योंकि काटना तो कम ही पड़ेगा। तो यहाँ 5/60 बन रहा है हमारा, माइनस 1/180। ठीक है, तो यहाँ हम लासा लेंगे तो 180 आ जाएगा, यहाँ 3 5 15 हो जाएगा, 15 और माइनस का 1 हमारा यहाँ होगा, 15 में से 1 कम करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा 14/180। ठीक है, कितना बन रहा है 14/180। एक बार देख लें, अंतर ही बोला है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से भाग करें तो ऊपर 7 बनेगा, यहाँ 2 से भाग करें तो यहाँ 9 बनेगा, 7/90 हो गया। ठीक है, अगर हम 10 से भाग कर देंगे इसमें तो ये हमारा बनेगा 0.7 और नीचे बनेगा 9, तो 0.7/9 जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको काट के रख देना है 1-2 बार, ठीक, काट के सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाए तो यहाँ लिखा है 5 सही 3/5 में क्या जोड़ा जाए कि मान कितना 8 सही 3/7 प्राप्त हो जाए। तो हमने अभी क्या देखा था, इस तरीके का क्वेश्चन हो तो इस वाले आंसर में से 8 सही 3/7 लिखा है, 8 सही 3/7 में से इस वाले संख्या को घटा दें तो 5 सही 3/5 होगा। वो हमने कैसे करेंगे, पक्षांतर करने पर आ जाता है इसका वैल्यू। 8 7 56 हो जाएगा, 56 में 3 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 59, 59/7 माइनस 55 25 3 28, 28/5। तो हमने देखा इन दोनों का लासा करेंगे तो 35 बनेगा। ठीक है, 7 से 5 बार 5 9 45 होगा, और 5 25 4 29, 295 हो गया, माइनस 5 से 7 बार तो 7 8 56 होगा, और 7 दूनी 14 5 19। अब हमें ये देखना है बचा कितना है। ठीक है, देखो 95 96, यानी कि ये लगभग कितना 99 बच रहा है, और 99/35 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि हमारा ए विकल्प में दिया हुआ है। देखो हम पूरा मैथ आपको फ्री पढ़ाने वाले हैं, और हर एक टॉपिक को इसी तरीके से टाइप वाइज या सभी क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है, आपका कोई सा भी टॉपिक हो, चैप्टर हो, आप अपना नाम बताइएगा किस टॉपिक का पहले रिवीजन करना है, यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर 2022 19 18 जो भी रेलवे के जो एग्जाम में क्वेश्चन बने थे, हम उन सभी क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करवा रहे हैं, और आपका इस तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वो भी आपकी सॉल्यूशन में आ जाएंगे। ठीक है, बस आपको इनको अच्छे से कवर करना है, हर एक क्वेश्चन को लगा कर जाना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है तो उत्तर 3 सही 1/4 प्राप्त होता है। मूल भिन्न बताइए। देखिएगा अभी हमने क्या बोला था, 1 जोड़ा जाता है
तो उत्तर कितना 3 सही 1/4 प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 सही 1/4 लिखा है ना, इसमें से इसी एक को घटा दें। अच्छा, वर्गमूल बोला गया है, ठीक है। देखो धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में मान लेते हैं x हमारा है और इसका वर्गमूल ये √x हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ देंगे तो प्राप्त कितना जो संख्या होती है, उत्तर 3 सही 1/4 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर वो भिन्न क्या है, √x लिखेंगे, 4 तिया 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13/4 और 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो -1। तो √x का जो वैल्यू है वो कितना, बटा में 1 लेकर या ऐसे समझें 4 एकम 4 घटा देंगे तो 13 में 4 गया 9/4। अब हम क्या करेंगे, इस √x को स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें अंडर हटाना है। तो x का जो वैल्यू आया 9 का वर्ग 81 बटा में 4 का वर्ग 16। अब 81/16 है अगर x का वैल्यू, या हम कहें ये भिन्न का जो वैल्यू है, हम x को फ्रैक्शन ही मान रहे हैं, ठीक है। अब 16 का भाग करेंगे तो 16 पंचे 80 होगा, फिर 1 से 16 बचेगा बटा में 16। तो ये 5 सही 1/16 जो होगा इसका राइट आंसर होगा सी विकल्प, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लिखा है 0.0006697 का दशमलव के 3 अंकों तक सही मान निम्न में से किसके बराबर होगा। देखो दशमलव का हमें पता होना चाहिए कि इसमें रूल क्या लगते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना दशमलव के इस तरफ दाईं तरफ जो भी वैल्यू होगा, अगर यह 5 है या 5 से अधिक है तो हमें करना क्या है, देखो 5 है या 5 से अधिक है तो उस अंक को हटाकर अगले वाले में 1 जोड़ना है। जैसे ये 7 है, 7 अगर 5 से अधिक है तो इस वाले में 1 जोड़ना है, तो 9 का 10 बनेगा। इसको भी हटा देंगे तो 1 यहाँ आएगा, 7 से ये 7 बनेगा, फिर इसको हटा देंगे, 1 यहाँ जोड़ देंगे, 7 बनेगा, यहाँ से फिर हटा देंगे तो इसका 1 कहाँ, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बस तो इसका जो आंसर आएगा 0.001 इसका आंसर बनेगा। तो हमने क्या देखा, दशमलव के दाईं तरफ कितना भी अंक दिया गया हो, कितने भी 5 या 5 से अधिक हैं तो उनको हटाने के बाद अगले वाले अंक में 1 अंक जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर बनेगा जो कि हमारा सी विकल्प में दिया हुआ है। तो आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। देखिएगा तो पहले तो हमें ये पता करना है कि इसमें जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा। देखो 6/8 लिखा है तो पहले तो हमें इसमें 5 देखना है कहाँ पर है, तो भाग करेंगे इसे 0 दशमलव, देखो 6 से 60 हो जाएगा तो 8 सते 56 और 4 0 तो 8 5 40, पहला वाला वैल्यू ये बनेगा, ठीक है। अब हमें देखना है दूसरा वाला वैल्यू 6/25, तो 25 है ना, 25 से भाग करेंगे 0 दशमलव, 25 दूना 50, फिर 10 का 0 बनेगा, फिर 25 चौके 100, ठीक है। तो हमने देखा पहला वाला वैल्यू ये हो गया। अब बोला गया है कि 5 और 6/25 के स्थानीय मान का योग ज्ञात करना है, 5 और 4 के, ठीक है, 5 और 4 के स्थानीय मान का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जिस अंक का पूछा जाए, जैसे आपका 5 का पूछा जा रहा है तो 5 तो आपको लिखना ही है, ठीक है, 5 तो आपको लिखना ही है, ठीक है। और दशमलव के इस तरफ तक ये देखना होता है कितने अंक हैं, 1 2 दूसरे अंक पर है ना, तो इसे हमें 100 से भाग देना है, इसका मतलब 100 बटा में लिखना है। ऐसे इस 4 का पूछा जाएगा तो ये 4 ही आएगा, लेकिन दशमलव के कितने दूसरे अंक पर है तो ये बटा में 100 इसमें भी आएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इनका पूछा क्या है, इनका योग पूछा है, यानी कि 5/100 और 4/100 के बारे में पूछा है। तो इन दोनों में लासा हमारा 100 ही रहेगा, इन दोनों को ऊपर से जोड़ देंगे तो ये 9/100 बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। लिखा है निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। लिखा है 144 बटा में 0.144 और 14.4 बटा में x, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, इनका पहले पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ से ये 144 से 144 कट गया, ठीक है। अब हम तिर्यक गुणा कर रहे हैं तो इस वाले में देखा हमने तिर्यक गुणा इस तरीके से, तो 1000 में इस 10 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा कितना, 10,000 इंटू एक्स बराबर 144, और x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 अंक बाद 144 के बटा में 10,000 इस तरीके से आएगा, और इसे हम जब 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 144 तो हमारे पास आना चाहिए, एक अंक की कमी है तो एक जीरो ले लेंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर बनेगा जो कि हमारा बी विकल्प में
दिया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। एक सेम क्वेश्चन लिया है, एक्स का मान बताना है हमें। तो 484 हमारा यहाँ रहेगा बटा में 4.84 बराबर यहाँ लिखा है 48.4 बटा में एक्स। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे 10 आएगा और इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर 100 आ जाएगा। ठीक, अब देखो 484 से ये पूरा हट जाएगा। इसी तरीके से ये 3 गुणा फिर करेंगे तो 100 में 10 का गुणा करेंगे तो ये 1000 इंटू एक्स बनेगा बराबर 484 होगा। और एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 484 में बटा 1000 करना होगा और एक्स का आंसर निकालेंगे तो ये 1000 का मतलब है 484 तो रहेगा बस 0.484 मतलब 0.484, तो जो कि हमारा पहला ही विकल्प दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टाइप पर। अगला क्वेश्चन लिखा है एक्स और वाई 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रमशः ये वाला और ये वाला, मतलब 2 मान दिए हैं। बोला गया है इनका एक्स प्लस वाई करके ऊपरी सीमा या मतलब अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमने देखा 3.57 और 3.47 इनको जोड़ना है। 4 और 7 और 7 14, 4 जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 1 10 हो जाएगा प्लस पॉइंट 3 और 3 6, 1 7। तो हमने देखा ये 7.04 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए इसमें अधिकतम मान क्या हो सकता है। अगर हम बात करेंगे इसमें अधिकतम मान क्या होगा, हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, दशमलव के बाद अगर 5 या 5 से अधिक अंक है तो हम आगे वाले अंक में 0 मतलब 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ना तो यहाँ पर है ना यहाँ पर है, यानी कि कुछ भी नहीं जोड़ेगा तो इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा वो 7 निकलेगा। तो हमारा ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपरी सीमा बोला है तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ लिखा है एक्स और वाई 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रमशः इतना और इतना, और बोले इसके रूप में लिखा जाता है और एक्स प्लस वाई का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखो इनको फिर जोड़ेंगे, 2.51 जोड़ेंगे, 3.50 जोड़ेंगे। तो यहाँ 1 5 5 10 का 0.3251 6 बना। ठीक है, अब एक बात बताइए, ना तो यहाँ 5 है ना 5 से अधिक है, तो ये हटा देंगे तो इसका मतलब हमारा 6 ही बनेगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से एक्स और वाई 1 दशमलव स्थान तक सही मान दिया गया है, ये वाले। ठीक है, और एक्स और वाई के रूप में ऊपरी सीमा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर है 6.2 और यहाँ पर है 1.3। ठीक है, अब इसमें हमें भाग करना है, देखो। ठीक है, तो अब ऐसे समझें, इनका पॉइंट तो हट ही जाएगा, तो इनका भाग करेंगे तो 13 चौके 52 होगा, फिर हमारा 10 होगा, दशमलव लग जाएगा, और 10 को 100 बनाएंगे तो 13 7 91 होगा, और फिर आपका 91 के बाद 9 बचेगा, फिर 13 छिंग 78, 13 छिंग 78 हो जाएगा। ठीक है, लगभग इस तरीके से होगा, और फिर आपका 78 में अगर कितना 12 होगा, 13 9 117, इस तरीके से पॉइंट आंसर का दे रहा होगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या सीखा है, दशमलव की अगर राइट साइड में कोई भी अंक है वो 5 या 5 से अधिक है तो अगले वाले में 1 जोड़ना है बस। तो 9 को हटाएंगे, आगे 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 6 और 1 7, ये 5 से अधिक हो जाएगा तो इसे भी हटा देंगे, तो यहाँ 7 लिख देंगे, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 4.77 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसे समझें कि इनको भी हटाएंगे तो आपका जो आंसर है इस तरीके से 7 हटाएंगे तो एक अगले वाले में जोड़ेंगे तो प्लस का ये 8 बनेगा, इसको भी हटाएंगे तो एक आगे वाले में जोड़ सकते हैं तो ये हमारा 5 बनेगा लगभग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसमें हमारा आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला लिखा है कि यदि 23 गुणे 19 बराबर 437, यानी कि 23 गुणा में 19 का जो वैल्यू है वो 437 होता है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 0.0437 भाग में क्या है 1.9। तो हमें क्या करना है, देखो इसका पॉइंट हटाना है तो ऊपर एक 10 लगा देना है। ठीक है, और नीचे एक पॉइंट लगाना हटाना है तो ये नीचे कितना 4 अंक बाद है तो ये हमारा 10,000 आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, देखो हमारा 23 और 19 को गुणा 437 होता है, तो जब हम 19 से 437 को भाग करेंगे तो ये 23 आएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो वैल्यू है वो 23/1000 बनेगा। और 23/1000 का मतलब है हमें 3 अंक से 0 बनाना है।
3 अंक बाद दशमलव, यानी कि 23 तो है, एक अंक नहीं है तो एक जीरो लेंगे, पॉइंट लगा देंगे जीरो, यानी कि 0.023 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, जो कि सी विकल्प में दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन देखेंगे। यदि 23 गुणे 31 बराबर 713 है तो 0.0713 भागे 3.1 का मान क्या होगा। तो हमने देखा 23 गुणे में 31 का जो वैल्यू है वो 713 बन रहा है। ठीक है, तो हमें 0.0713 बटा में क्या करेंगे 3.1 करना है। अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 10 बनेगा। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना 10,000 नीचे बनेगा। तो हमने देखा, अच्छा सॉरी, ऊपर एक ज़्यादा पॉइंट लगा दिया, एक ज़्यादा लगा दिया। ठीक है, देखो नीचे एक बात पॉइंट था तो ये 10 लगेगा ना ऊपर, तो बस अब एक जीरो से ये जीरो तो कट ही गया। अब देखो 31 गुणे 23 713 होता है, जब हम 31 से 713 को भाग करेंगे तो हमारा 23 आएगा यहाँ पर। तो हमने देखा यहाँ पर क्या होगा 23 बटा में क्या है 1000 होगा। तो इसको भी हमारा बिल्कुल सेम आंसर आ रहा होगा पिछले जैसा, जब हम 1000 से भाग करेंगे तो 0.023 इसका आंसर बनेगा, जो कि हमारा सी विकल्प में इसका राइट है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, देखेंगे। लिखा है हमारा, नीचे दी गई 4 भिन्नों में से कौन सी भिन्न 7/12 से बड़ी लेकिन 11/16 से छोटी है। तो सबसे पहले हमें 7/12 जो लिखा है इसका वैल्यू पता होना चाहिए, और जो 11/16 लिखा है इसका वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा 70 में हम अपनी तरफ से 2 जीरो बढ़ा लें। ठीक है, और इसमें भी 2 जीरो बढ़ा लें, तो 12 पंचे 60, यहाँ हो जाएगा 10 100 12 अट्ठे 96, तो लगभग ये 58 हुआ। ठीक है, 16 से भाग करेंगे, 16 छक्के 96, 14 40, 16 अट्ठे 128, ये बनेगा 68, लगभग 68 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 4 वैल्यू दिया है, यहाँ पर 1/2 दिया है, 5/8 दिया है। ठीक है, तीसरा वैल्यू 7/8 दिया है। तो हम एक काम करेंगे, और चौथा वैल्यू 3/8। तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से 2 जीरो सभी में लगा लेंगे। ठीक है, अब भाग करें, 2 से भाग करेंगे तो ये 50 होगा। तो ये तो 50 किसी से भी आंसर बीच में नहीं है इन दोनों के, तो ये आंसर गलत हो गया। 8 से भाग करें तो 8 छंग 48, और 2 जीरो, तो 2 की 20 होगा, तो 8 दूना 16, ये 62 बनेगा। जी हाँ, ये दूसरा ऑप्शन इसका जो है वो 62 जो आएगा वो इन दोनों के बीच आएगा। तो ये तो आपका सही लग रहा है। ठीक है, बाकी दो विकल्प और देख लेते हैं। 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, और 4 8 5 40, तो ये 85, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ज़्यादा है बहुत। तो 8 दूना 16, 8 या 24, 3 बनेगा, और 6 60 8 7 56, ये 37 बनेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि जो 62 आएगा वो इसी बीच आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा बी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, या आंसर आपको जब मिल जाए वहीं पर रोक दिया करें, ज़्यादा समय ना लगाया करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक भिन्न का अंश उसकी हर से एक कम है, यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/4 के बराबर हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिएगा, हमेशा याद रखना, भिन्न हो या संख्या पर आधारित क्वेश्चन हो कभी भी सॉल्व नहीं करना, बस उसका आंसर वेरीफाई कर देना, वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हर से एक कम अंश है, यानी कि अंश जो है वो हर से एक कम है। तो 19, देखो ये दोनों आंसर माइनस में है, तो इनको तो थोड़ा रोक कर चलेंगे अभी आप। ठीक है, ठीक है ना, माइनस में तो ऐसा बोला नहीं गया है। ठीक है, तो ये हमारा 19 है, 19/20, तो ये हमारा एक कम है, और 20/21, यानी कि अब हमारे हमारे पास दो विकल्प सही लग रहे हैं कि या तो बी होगा या सी होगा। दूसरा चीज़ क्या बोला जा रहा है, यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो 19 में क्या जोड़ दें 6, तो ये बनेगा 25, और हर का कुछ बोला नहीं है तो हमारा 20 ही रहेगा। जब से कैलकुलेट करेंगे तो 5 25, 5 से भाग करेंगे 5 को 20, ये 5/4 बन रहा है। तो बिल्कुल यही तो क्वेश्चन बनाना था, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप अगर डी ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो हमने देखा जो आंसर वेरीफाई करेगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने और हर में एक घटाने पर उसकी भिन्न का मान 1 हो जाता है, तो उसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर और अंश को अपरिवर्तित छोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, देखिएगा आप ऐसे समझें कि अंश को एक जोड़ना है और हर को एक घटाना है, तो हमें एक के बराबर लाना है। अगर हम 5 वाले में एक जोड़ते हैं तो ये हमारा 6 बन जाता है, और एक 8 में घटाते हैं तो ये 7, तो इन दोनों को काटेंगे एक नहीं आएगा, तो ये गलत है। 3 में एक जोड़ेंगे 4 बनेगा,
और 8 में 1 घटाएंगे 7 बनेगा, तो ये भी 1 नहीं होगा, ठीक है ना। 1 में जोड़ेंगे तो 2 बनेगा, 8 में घटाएंगे 7 बनेगा, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। तो आंसर तो ये हमारा डी होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी चेक कर लें, तो 6 में से 1 जोड़ेंगे तो 7 बनेगा, 8 में 1 कम करेंगे तो 7 बनेगा, तो ये हमारा कटकर 1 आएगा। बिल्कुल यही चीज़ तो बोला था। अब हमें दूसरा वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर मिल गया है हमें, ठीक है। चले नेक्स्ट करें अगला क्वेश्चन। एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। यदि अंश को 2 से गुणा किया जाता है और हर में 3 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर हो जाती है। क्वेश्चन में क्या बोला है, अंश भिन्न ज्ञात कीजिए बाद में। तो एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। देखो 5 7 से 2 कम है, 3 5 से 2 कम है, 7 9 से 2 कम है, 1 से 2 3। तो ये तो हमारे चारों ऑप्शन सही है। अब बोला है अंश में 2 से गुणा किया जाए, तो एक काम करें, हम पहले डी ऑप्शन को चुनते हैं, क्योंकि 1 में 2 का गुणा करेंगे तभी तो 2 बनेगा। देखो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2, और हर में 3 से गुणा करेंगे यानी कि 3 इसमें करेंगे तो ये बनेगा 9। तो क्या ये यही 2/9 बन रहा है? बिल्कुल। तो हमारा डी ऑप्शन इसका राइट होगा, पूरा विकल्प चेक ही नहीं करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होते हैं संख्या पर आधारित या भिन्न पर आधारित, सेकेंडों के क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादा समय लगाना नहीं होता है इनमें, हमेशा वेरीफाई कर देना, आंसर सही हो जाता है। एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। यदि अंश में 2 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/3 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे पहले तो कि अंश उसके हर से 2 कम होना चाहिए। तो 5 से 7 यानी कि 2 कम है, 5 से 9 ये गलत हो जाएगा, 3 से 7 ये गलत हो जाएगा, 1 से 3 हाँ ये सही है। यानी कि हमारे ऑप्शन में या तो 5/7 आंसर होगा या 1/3 आंसर होगा, क्योंकि यही तो बोला है कि अंश जो है हर से 2 कम है। तो 2 ऑप्शन तो हमारे बी और डी पहले ही हट गए। अब बोला है अंश में 2 घटाया जाए, तो 5 में 2 घटाएंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, 3 बनेगा, ठीक है। और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 9। अगर इनको काटते हैं 3 एकम 3 3 त्रिका 9, तो ये कितना 1/3 बनती है। और क्वेश्चन में यही तो बोला था कि 1/3 प्राप्त करना है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर पहला ही विकल्प सही था, बाकी को आपको चेक ही नहीं करना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ये हम आपको समझाने में थोड़ा समय लगा रहे हैं, जब हमें करना होगा तो हम बहुत ही कम समय में इनको कर रहे होंगे। अगला है किसी संख्या का 5/12 3/4 है तो संख्या कितना होगा। मान लेते हैं हमारे पास संख्या x है या x हमारी भिन्न है, ठीक है। इस भिन्न का 5/12 करेंगे तो ये जो आंसर है हमारा 3/4 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनको कैलकुलेट करें तो x बराबर क्या आएगा, 3/4 तो है ही, 12 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो 4 एकम 4 4 तिया 12। तो हमने देखा x का जो वैल्यू आया 3 त्रिका 9/5 बना हमारा, ठीक है। लेकिन आंसर हमें सही बटा में दिया है, तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, x बराबर, तो 5 एकम 5 4 से इस पर रहेगा तो ऊपर बटा में 5, तो एक से ही 4/5 जो होगा हमारा सी विकल्प का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही जल्दी से हम क्वेश्चनों को करते हैं, कम ही क्वेश्चन रह गए हैं। अब देखिएगा, 3 भिन्न संख्याओं का योग 5 है, उनमें से एक 1/2 है, जबकि अन्य 2 के बीच अंतर 3/4 है। तीनों भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक है। तो अब ये इसको देखें, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ज़बरदस्त है। क्या बोला गया है, 3 भिन्न मान लेते हैं, पहली जो भिन्न है वो हमारी x मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी भिन्न आपकी y हो जाएगी, तीसरी भिन्न आपकी कितना, 1 सही 1/2, यानी कि 2 एकम 2 1 3/2 है, ठीक है। और इन सब का जो योगफल है वो कितना है, 5 है, तो 5 हम यहाँ लिखेंगे। अब 3/2 को उस तरफ भेजेंगे तो x प्लस वाई का जो वैल्यू आया 5 माइनस 3/2 बनेगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा उस तरफ। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू बनेगा, तो 3 5 दूना 10 10 में 3 गया 7 7/2 बनेगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्वेश्चन में बोला है दो बाकी के जो 2 भिन्न हैं उनके बीच का अंतर 3/4 है, यानी कि जो हमारी भिन्न है दोनों x माइनस वाई, इनका जो अंतर है वो 3/4 है। तीनों भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है, तो सब इन दोनों में ही जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वही तीनों भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकाल लेते हैं, आपको हमने कई बार बताया कि x प्लस वाई और x माइनस वाई हो और बड़ा चीज़ निकालना हो तो हमेशा क्या करना पड़ता है, इन दोनों को जोड़ देना, ठीक है। 7/2 प्लस 3/4, ठीक है। और बटा में हम 3/4 है हमारा, है, और बटा में हमें क्या करना होता है, 2 करना होता है, बस ये हमें हमेशा करना होता है 2 बटा में। तो इनको लासा करेंगे तो यहाँ तो 4 ही आएगा, 2 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस में 3, और बटा का 2 हमारा नीचे ही रहेगा, तो 14 3 17 हो जाएगा, 17 बटा में 8। तो जब इसे सही बटा में चेंज करेंगे तो 8 एकम 8 सॉरी 8 दूना 16 और 1/8 हो जाएगा, तो 2 सही 1/8
8 जो बनेगा हमारा बी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। तो ये आसान तरीके से बना सकते हैं हम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला है यदि 208 सही 4/5 लंबाई की एक छड़ को 23 सही 1/5 लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो कुल कितनी छड़ प्राप्त होगी। तो हमेशा याद रखना इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी हो तो भाग किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, 208 सही 4/5 वाले का इसमें भाग करना है 23 सही 1/5 का। ठीक है, तो इसको संख्या ज्ञात करेंगे अगर ये हम, तो ये कितना 5 अट्ठे 40 और 5 दूना 10, 1000 ये 44 हो जाएगा। ये कितना होगा 1044, ये कितना था 1044 हो जाएगा और बटा में 5 रहेगा। ठीक है, और भाग में क्या है हमारा, तो 5 तिया 15 और 15 का 5 लिखेंगे इसमें और 5 दूना 10 ये 11 लिखेंगे। ठीक है, 115 में 1 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 116/5। अब भाग की जगह गुणा बनाएंगे तो इसे हम उल्टा पलट देंगे, 1044/5 गुणे लगाएंगे तो उल्टा लिखेंगे 5/116। 5 से 5 कट गया हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें 4 से डिवाइड करें, 4 दूना 8, 3 4 नम 36 हो जाएगा। ठीक है, 4 से इसे डिवाइड करें, 4 दूना 8 और 2 4 सिंग 24, 4 एकम 4। ठीक है, और यहाँ पर 29 का एक बार जाएगा और ये हमारा 9 बार। ठीक है, 9 में 81, 9 दूना 18 और 8 26। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो फाइनल बनेगा 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुल कितनी छड़ प्राप्त होगी 9। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। तो आपको याद रखना हमेशा भाग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तपन, रवि और तिरसा ने एक केक आपस में बांटा। तपन के पास इस केक का या इसका 1/4 भाग था, तिरसा के पास 2/3 भाग था और शेष रवि के पास था। तो रवि के पास केक का कितना भाग है। आप ऐसे समझा करें, कभी भी भाग पर क्वेश्चन दिया जाए तो हमेशा हर को देखा करें। 4 और 3 है, यानी कि 4 और 3 का जो लासा होगा, 4 3 का लासा 12 होता है, तो 12 ही हम टोटल केक मानेंगे। ठीक है, अब इसमें से क्या बोला है 1/4, तो इसका 1/4 करेंगे तो ये जो आएगा 3 आएगा। 3 जो है वो किसके पास है, तपन के पास है। ठीक है, तपन का हिस्सा कितना है 3। फिर तिरछा के पास 2/3। अगर आप इसका 2/3 करेंगे तो 3 चौके 12, 4 दूना 8, 8 जो आएगा आपका किसके पास आ जाएगा, तिरछा का। ठीक, अब तीसरा जो है वो आपका शेष होना चाहिए। क्वेश्चन में शेष बोला गया है, शेष जो है वो रवि के पास है, तो रवि के पास। अब एक बात बताइए, 3 यहाँ हो गया, 8 यहाँ हो गया, तो 8 3 11 हो गया, टोटल 12 था, तो शेष कितना 1 होगा। अब रवि का भाग बताना है तो भाग का हमें क्या करना है, रवि का हिस्सा बटा में टोटल हिस्सा, तो 1/12 जो होगा वो रवि का भाग हो जाएगा। तो 1/12 जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 60/75 के समतुल्य 4/x है तो x का मान क्या है। देखिएगा क्वेश्चन तो आसान है, बस हमने क्या है शब्दों को पकड़ा है और टाइप को पकड़ा है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन हुआ तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। समतुल्य का मतलब होता है समान। 60/75 बराबर ये कितना है 4/x है, इस तरीके की बात की गई है। तो 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 से भाग करें 15, तो 15 एकम 15, 15 5 75। तो हम त्रिय गुणा करेंगे तो x बराबर जो आएगा वो हमारा 5 इसका राइट आंसर बनेगा, जो कि डी विकल्प में दिया हुआ है। तो हमने शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है। जैसे हमने देखा x/y जो है हमारी भिन्न है, इसमें हमने देखा अंश में 6 जोड़ दिया, तो हमारी जो भिन्न थी x/y, इसमें कितने की बढ़ोतरी हो गई है 3/4 की, यानी कि 3/4 की बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करें तो x + 6 बटा में y दिया है, इसमें हम जब लासा लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4y, y से कट जाएगा 4x बनेगा, प्लस हो जाएगा, और 4 तो यहाँ हो गया, 3y यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिय गुणा करेंगे हम यहाँ पर, तो देखो एक काम करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस y से ये y हटा सकते हैं। ठीक है, 4 का गुणा करने बस 4x प्लस का 24 बराबर 1 से यहाँ होगा तो 4x यहाँ होगा प्लस का 3y, तो 4x से 4x तो पूरा कट ही जाना है, तो 3y का जो वैल्यू है वो 24 आएगा। तो y का वैल्यू क्या आएगा 3 एकम 3, 3 से 63 24, तो y का जो वैल्यू आया हमारा 8 बना, और y ही हमारा हर था, हर का मतलब डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब है हर के बारे में पूछा गया था, तो हर जो है वो हमारा 8 आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ लिखा है 0.0
0.225 और 0.227 के बीच कितनी दशमलव संख्या हो सकती हैं? आपको एक चीज़ बता दें, चाहे कोई भी पूर्णांक लिखा हो, ठीक है, पूर्णांक का मतलब या तो क्रमागत पूर्णांक लिखा हो या ऐसा ही लिखा हो, चाहे 1 लिखा हो, 5 लिखा हो, इन दोनों के बीच या 1 और 2 के बीच, हमेशा किसी भी संख्या के बीच, पूर्णांक के बीच अगर संख्या पूछा जाए, चाहे आपसे परिमेय पूछा जाए, आपको याद रखना है, देखिए ये कॉन्सेप्ट याद रखना, परिमेय पूछा जाए या अपरिमेय पूछा जाए या दशमलव संख्या पूछा जाए, हमेशा याद रखना इन सभी का जो आंसर आएगा वो अनंत आएगा, ठीक है, अनंत। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा है इन दोनों के बीच कितनी संख्या होंगी दशमलव वाली, तो अनंत होंगी। परिमेय संख्या पूछा जाता तब भी अनंत, अपरिमेय पूछा जाता तब भी अनंत होगा, ठीक है। तो आपको बिना देखे क्या कर देना है, अनंत इसका राइट आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाती है तो नया भिन्न मूल भिन्न से कितना होगा। अब एक बात बताइए, हमारे पास भिन्न कितना है, x/y है, और इसमें 50% की वृद्धि की है, यानी कि 100 में 50 जोड़ेंगे 150 का गुणा कर देंगे, गुणा हर में 80% की, यानी कि 100 में 80 जोड़ेंगे तो ये 180। देखो कभी भी कभार यहाँ अगर कमी बोला जाएगा तो 100 में से इसे घटाकर गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जब वृद्धि वृद्धि बोला है तो हम दोनों में जोड़कर गुणा, 100 में जोड़कर दोनों में गुणा कर दिए। 10 से 10, 3 से 5 15, 3 से 3 18, यानी कि x/y का जो गुणा है वो 5/6 के बराबर होगा, यानी कि पहले वाली जो भिन्न थी xy उसमें 5/6 गुना हो जाएगा। तो यही तो क्वेश्चन बोला है कि मूल भिन्न से कितना भाग हो जाएगा, 5/6 भाग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, 4 को केक का क्रमशः हिस्सा मिलता है इतना, 1/8, 1/6, 5/12, 1/12, और केक का कितना हिस्सा पांचवें दोस्त को मिलेगा। तो हमने अभी बताया था अगर इस हिस्से पर ये बांटने पर आधारित हो तो इन सभी का लासा हर का लिया जाता है, 8, 6, 12 और 12। तो हम एक काम करेंगे, 8, 6, 12, 6 का 12 के अंदर है तो 6 तो हटा ही देंगे, 12 और 8 का लासा लेंगे। तो हमें ऐसे लग रहा है अगर हम 24 ले लें तो 24 में भाग चला जाएगा सभी का। तो हम एक काम करते हैं, हमने लिया 24 लासा, ठीक है, इसमें हमने पहला भाग देखा 1/8, तो हमने देखा 8 तिया 24, 3 भाग हो गया। दूसरा भाग था 1/6, तो 6 चौके 24, 4 हो गया इसका, ठीक है। तीसरा भाग था 5/12, तो 12 दूना 24, 2 पंचे 10, तीसरा भाग 10 हो गया। चौथा भाग था आपका 1/12, तो 12 दूना 24 यानी कि 2 हो गया। अब ये जो पांचवा भाग होगा उसे हम शेष लिख सकते हैं कि नहीं, 3 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, 2 हो गया। अब जो शेष बचेगा वो कितना है, तो 3, 4, 7, 7 10 17, 17 2 19, 19 हमारा तो खर्च हो चुका है जैसे हिस्सा, 24 हमारा इसके पास है, तो बचा कुचा कितना है 5, क्यों, 7 10 17 2 19, तो अगर इन सबके पास है तो शेष जो होगा 5 बचेगा। अब हमसे भाग्य के बारे में पूछा है तो 5 ऊपर लिखेंगे, टोटल नीचे लिखा जाएगा। तो 5/24 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, बी विकल्प में सही दिया हुआ है आंसर, ठीक है। और हम बात करते हैं अब अगले और अंतिम प्रश्न की। सानिया के खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 मैच जीते हैं, हारे गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, टोटल मैचों की संख्या कितनी है, 27 है, 27 में से अगर उसने 18 जीते हैं तो हारे मैच कितने हैं, हारे के बारे में पूछा गया ना, तो 27 में से 18 जीते हैं तो उसने 9 इस मैच हारे हैं, 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो इसका आंसर जो बनेगा वो 1/3 बनेगा। लेकिन आंसर हमें दशमलव में देना है तो हम क्या करेंगे, अगर 3 का भाग 1 में करेंगे तो 0.333 इस तरीके से हमारा अनंत बार आएगा। तो इस तरीके से आंसर जो होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका राइट होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, इस तरीके से डॉट डॉट भी पाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। तो इस तरीके से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया है जो आपके फ्रैक्शन या डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले थे, ठीक है। और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद जो हम बात करेंगे अब मेंसुरेशन के टॉपिक की, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि मेंसुरेशन का टॉपिक करा दीजिए, तो सबसे पहले मेंसुरेशन का टॉपिक करा देंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा या जो भी आपका कमेंट आएगा उसके थ्रू आपका क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो टॉपिक है वो करवा दिया जाएगा चैप्टर वाइज, ठीक है। तो सभी बच्चों से गुजारिश है कि आप सभी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको पूरा मैथ फ्री पढ़ाने वाले हैं, आपको ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, यही चीज़ आप पैसे देकर खरीदेंगे तो और बस, और कुछ नहीं हो सकता है बस।
ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं आप पूरा फ्री में पढ़ लीजिए, पूरा प्रीवियस ईयर किताब खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है, हम पूरा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो अलग से टाइप बनेगा। अब एक के दो दो तीन तीन क्वेश्चन हैं तो हम वो पूरा क्वेश्चन नहीं लेकर आ रहे हैं, ठीक है। हर एक टाइप से एक एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, आपको सॉल्व करवा रहे हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बना तो निश्चित ही आप बनाकर आ रहे होंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।